चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द अर्थ हैज काइनेटिक एनर्जी ई के व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बी एडेड सो दैट इट एस्केप्स फ्रॉम द अर्थ। हमें कितने एनर्जी ऐड करें इसके काइनेटिक एनर्जी में कि वो अर्थ से एस्केप कर जाए? तो एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। तो ये है, हम जानते हैं कि एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है वी एस्केप इज इक्वल टू रूट टू जी एम बाई आर। तो इसके लिए किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर की वैल्यू टू जी एम बाई आर, यहीं से दे तो 2 से 2 कैंसिल, जी एम एम बाई आर। इतना क्या है? स्केप वेलोसिटी है। ठीक है, स्केप वेलोसिटी, इतना वेलोसिटी चाहिए स्केप कर जाने के लिए। और गिवन कितना ऑर्बिटल वेलोसिटी दी है? ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है रूट जी एम बाई आर, ये पता होना चाहिए, फार्मूला है। के इज इक्वल टू हाफ एम, कितना काइनेटिक एनर्जी उस ऑर्बिट में, इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे, वी स्क्वायर की वैल्यू जी एम बाई आर, तो ये हो जाएगा जी एम एम बाई आर, जी एम एम बाई टू आर। हमें इतना एनर्जी चाहिए ताकि एस्केप कर जाए, इतना काइनेटिक एनर्जी के, इतना ही और ऐड करूंगा तो इसके इक्वल हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी के इक्वल। जैसे एस्केप वेलोसिटी के इक्वल होगा तो वो भाग जाएगा। तो प्लस के ऐड करना है, तो प्लस के ऐड, वी नीड एक्स्ट्रा के, एक्स्ट्रा इतना ही काइनेटिक एनर्जी और ऐड करना है, मतलब के और ऐड करेंगे तो वो एस्केप करके चले जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ई के। अगला क्वेश्चन है फॉर द लैग्रेंजियन गिवन बाय, लैग्रेंजियन दिए है जनरलाइज्ड मोमेंटा आर गिवन बाय, जनरलाइज्ड मोमेंटा पता करना है। ठीक है, लैग्रेंजियन ये गिवन है। जनरलाइज्ड मोमेंटम का फार्मूला क्या है? पी आर इज इक्वल टू डेल एल बाई डेल आर डॉट। तो इसको आर डॉट के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टू आर डॉट हो जाएगा बाई टू, तो एम आर डॉट आ गया। और पी थीटा दूसरा कॉन्जुगेट मोमेंटा, डेल एल बाई डेल थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। सो हियर यू कैन मैच, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है असर्शन दिया हुआ है कि इफ रिलेटिविस्टिक मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स नॉन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम देन इट्स वेलोसिटी इज दिस। एंड रीजन दिया है कि क्योंकि रिलेटिविस्टिक मोमेंटम इतना होता है जबकि नॉन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम इतना होता है। ये तो ट्रू है कि रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का फार्मूला ये होता है और नॉन रिलेटिविस्टिक का फार्मूला ये होता है। तो रीजन तो करेक्ट है। देखते हैं कि असर्शन क्या बोलता है। तो जो असर्शन बोला है कि पी आर रिलेटिविस्टिक मोमेंटम होगा 2 टाइम्स ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम के। तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम होता है गामा एम नॉट वी, रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक होता है एम नॉट वी। तो एम नॉट वी से एम नॉट वी कैंसिल, तो गामा इज इक्वल टू 2 आ गया है। तो गामा की वैल्यू 1 बाई अंडर रूट वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। फिर यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर करके वी का वैल्यू निकालते हैं तो कितना आता है? रूट 3 बाई 2 सी। और ऑप्शन बी असर्शन इज आल्सो करेक्ट। मोमेंटम, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और नॉन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का फार्मूला ये होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिजिकल सिस्टम इज इनवेरिएंट अंडर द रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस देन द फॉलोइंग क्वांटिटी इज कंजर्व्ड। कोई भी चीज फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। सो एंगुलर मोमेंटम अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कंजर्व्ड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विश्व द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इन द पार्टिकल इज गिवन बाय, ये पोटेंशियल एनर्जी दिए है वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड एम इज द पॉजिटिव कांस्टेंट्स। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन आर नॉट, तो इन टर्म्स ऑफ एम एन एल क्या होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन पता करना है। ये पोटेंशियल गिवन है इतना। इक्विलिब्रियम पोजीशन पता करने के लिए उसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो के इक्वल पुट कर देना है। सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2 ऊपर सामने आ जाएगा, बाई आर क्यूब हो जाएगा, -8 बाई आर की पावर n। तो इसको इधर ट्रांसफर करके सॉल्व करेंगे तो आर क्यूब आर की पावर 6 इज इक्वल टू 4n बाई एम आ गया। सो आर की पावर 6 को लिख सकते हैं आर क्यूब के स्क्वायर, स्क्वायर इधर आ जाएगा, रूट आ गया तो आर नॉट क्यूब किया गया 2 रूट n बाई एम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर अ वेक्टर पोटेंशियल ए डज नॉट रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड बी नॉट अलोंग जेड डायरेक्शन। ठीक है, बताना है कि इन चारों वेक्टर पोटेंशियल में से कौन सा वेक्टर पोटेंशियल जो बता रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अराउंड जेड डायरेक्शन को। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब वो एक्स वाई पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, केवल बी नॉट अकेला रहना चाहिए, और भी जेड डायरेक्शन में। ठीक, तो यहाँ पर ये कर सकते हैं।
जैसे कर्ल निकाल के चेक कर सकते हैं। बी का फॉर्मूला होता है डेल क्रॉस ए। चलो डायरेक्ट ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी में क्या है देखो, ऑप्शन सी में है ये बी नॉट एक्स बाई टू, बी नॉट वाई बाई टू, बी और जीरो। एक्स कंपोनेंट ये है, वाई कंपोनेंट ये है, जेड कंपोनेंट ये। सो बी नॉट एक्स बाई टू, बी नॉट वाई बाई टू और जीरो ये लिख दिए। अब इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जीरो आ गया, जबकि आना क्या चाहिए, आना क्या चाहिए बी नॉट अलॉन्ग जेड डायरेक्शन। जैसे कि ऑप्शन ए को चेक करके देखते हैं। ऑप्शन ए में ये जीरो बी नॉट एक्स और जीरो दिया है, जीरो बी नॉट एक्स और ए जीरो। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकलता है बी नॉट के, दिख रहा है कि कैसे जेड डायरेक्शन में बी नॉट आना चाहिए। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन। तो वैसी प्रकार ऑप्शन ए में भी वही आएगा, बी नॉट जेड के कैप निकाल के देख लेना। बी में भी वही, डी में भी। तो ऑप्शन सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें नहीं आएगा, डज नॉट लिखा, डज नॉट रिप्रेजेंट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर इक्वेशन शो दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट नॉर एंड एट अ पॉइंट एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। पहला तो वही डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो होता है, उसी को बता रहा है ना, कि कोई मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता और कोई वो नहीं फॉर्म करता है, कोई किसी पॉइंट से निकलते हुए नहीं पता चलता है। ऑप्शन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में ये बताता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास एम इन वन डायमेंशन रिजिड बॉक्स इन इंटरवल 0 to L, O to L नहीं है, 0 to L है, प्रिंटिंग मिस्टेक, इज गिवन बाय नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। इट्स एनर्जी मेजर्ड इन द पॉसिबल एनर्जी आउटकम एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी बताना है। तो पॉसिबल एनर्जी आउटकम बताना है और एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी बताना है। ये वेव फंक्शन गिवन है, ठीक है, और हम जानते हैं कि एवरेज एनर्जी होता है प्रोबेबिलिटी इनटू एनर्जी आइगन वैल्यूज का सम। तो पहले स्टेट की प्रोबेबिलिटी ये है, सामने वाले कांस्टेंट्स का मॉड का स्क्वायर करना उसकी प्रोबेबिलिटी कहलाता है। और सेकंड स्टेट में एनर्जी कितना होता है, एनर्जी का फार्मूला नहीं लिख पाए यहाँ पर, एन स्क्वायर पाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर होता है। एन की जगह टू रखना है क्योंकि टू है यहाँ पर, टू मतलब सेकंड स्टेट को बताता है, ये फोर मतलब फोर्थ स्टेट को बताता है, एन इक्वल टू फोर रखना है यहाँ पर। इस स्टेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/5 तो है ही, √2 भी अंदर आएगा। ओके, तो थोड़ा यहाँ चेंज है कि ये वेव फंक्शन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आसान हो जाएगा इससे लिखने में। सो रूट हम जानते हैं कि वेव फंक्शन का फॉर्मूला √2/L साइन n πx/L होता है, n की जगह 2 है। इसको पूरा मैं साई 2 लग दिया क्योंकि सेकंड स्टेट है। इसको मैं पूरा क्या लिख दिया, साई 4 लिख दिया क्योंकि सेकंड स्टेट है। अभी देखो ये नॉर्मलाइज नहीं है, सबसे पहले हमें इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। चेक करके देखिए इसका नॉर्मलाइजेशन, तो इसका नॉर्मलाइजेशन 1 आया, मतलब ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। अब जब फॉर्मूला में रखेंगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी मतलब 3/5 का स्क्वायर इंटू एनर्जी आइगन वैल्यू n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच रो स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर और 4/5 प्रोबेबिलिटी और n स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर, पाई नहीं रहता इसमें, एच क्रॉस वॉल्यूम रहता है। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करें 3 3 9 9/25 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 से 8 कट जाएगा तो 2 बचेगा ये, और 4 चक 16/25, और ये इसका एनर्जी आइगन वैल्यू। यहाँ से देख सकते हो एनर्जी आइगन वैल्यू एक ये आया एक ये आया, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर सी में भी है। हमें देखना है अब एनर्जी एक्सपेक्टेड वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या होगा उसको। तो फिर इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा, एच स्क्वायर बाई एम एल स्क्वायर को कॉमन निकाल लिए हैं, अब इसको जोड़ेंगे तो 73/50 एच स्क्वायर बाई एम एल स्क्वायर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर का ऑपरेटर फॉर्म क्या होगा, एल माइनस एल प्लस का एल प्लस एल माइनस का एल स्क्वायर का। एल स्क्वायर का ऑपरेटर फॉर्म ये होता है, ये सबका याद होना चाहिए, डायरेक्ट मैच कर सकते हो। डी का 1 होता है, सी का ऑपरेटर फॉर्म इस प्रकार से रहता है, इसका ऑपरेटर फॉर्म इसी के जैसे ही देख लो, ऑप्शन चौथा रहता है, और ए का 3। ऐसा किस में मैच कर रहा है, डी का 1, डी का 1, सी का 2, सी का 2, ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल एक्स, एल एक्स का वैल्यू क्या होगा, है नहीं, एल एक्स इज इक्वल टू हम जानते हैं वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, पी जेड का वैल्यू माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल जेड, पी वाई का वैल्यू माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल वाई। सो माइनस आई एच क्रॉस को नीचे लाएंगे तो प्लस आई एच क्रॉस आई हो जाता है वो,
और माइनस आई को नीचे लाएंगे तो प्लस आई हो जाएगा। एच क्रॉस बाई को कॉमन निकाल दोगे तो वाई डेल बाई डेल जेड माइनस जेड डेल बाई डेल है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है नहीं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ द वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज द सुपरपोजिशन ऑफ द नंबर स्टेट्स एन गिवन बाय दिस द एवरेज एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर इन द गिवन स्टेट। इस स्टेट में एवरेज एनर्जी क्या होगा निकालना है, मतलब दूसरे स्टेट में है और तीसरे स्टेट में। एन इक्वस टू 2 है, एन इक्वस टू 3 है। ठीक, तो ये स्टेट गिवन है। एनर्जी होता है, एनर्जी का फार्मूला एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा होता है। सेकंड स्टेट दिया है, सेकंड स्टेट के लिए एन की जगह 2 रख देना है, 2 प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा तो 5/2 एच क्रॉस ओमेगा। ई 3 दिया है ना, तो थर्ड स्टेट के लिए एनर्जी हो जाएगा 7/2 एच क्रॉस ओमेगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इंटू एनर्जी आइगन वैल्यू। तो प्रोबेबिलिटी है 1/2 के मॉड का स्क्वायर इंटू एनर्जी आइगन वैल्यू है कितना 5/2 एच क्रॉस ओमेगा √3/2 के मॉड का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी और एनर्जी आइगन वैल्यू है ये। फिर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 26/8 एच क्रॉस ओमेगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 26/8। अगला क्वेश्चन है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल के लिए हम जानते हैं ये श्रोडिंगर इक्वेशन ये होता है डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2me माइनस वी अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू 0 इज इक्वल टू 0। फ्री एनर्जी के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है तो इसको बस 0 कर दो तो 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई और डेल स्क्वायर। से इस प्रकार से ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। और ये डायरेक्ट फार्मूले दे दिए, एनर्जी ऑफ द 1D वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा होता है या एच न्यू, एक ही चीज़ है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है असर्शन आइगन फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल ट्रैप्ड इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ एल आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, हाँ होता है कि आइगन फंक्शन जो होते हैं वो ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होते हैं। उसका कारण है क्योंकि 0 to L जब इंटीग्रेट करते हैं इसको तो उसका आंसर 0 आता है, तो यस रीजन इज आल्सो करेक्ट। ये ऑर्थोगोनल कंडीशन है ये। ठीक है, तो रीजन करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट है। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द फ्री एनर्जी ऑफ फोटोन गैस enclosed in the volume V is given by minus F is equal to minus इतना दिया है where A is constant, T is temperature, gas, chemical potential. So the chemical potential of photon, chemical potential का फार्मूला होता है del F by del N। नंबर ऑफ पार्टिकल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो इसमें कोई भी नंबर नहीं है तो उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। वैसे भी केमिकल पोटेंशियल ऑफ फोटोन कितना होता है 0 होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग मेटल्स आर द सिस्टम दैट कंटेन्स डीजेनरेट फर्मियन गैस। मेटल में तो डीजेनरेट फर्मियन गैस होता ही है, सही है। मेनी डेड एंड डाइंग स्टार्स फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ डीजेनरेट फर्मियन गैस। डेड स्टार मतलब वाइट ड्वार्फ है या न्यूट्रॉन स्टार है, सब डीजेनरेट फर्मियन गैस रहता है, ये भी करेक्ट है। हीलियम 4 ओबेज बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। हीलियम 4 लिख दिया है बट बताया नहीं है कि न्यूक्लियस है कि पूरा एटम है, तो इट इज़ क्वाइट कंफ्यूजिंग। 3 भी हीलियम 3 लिख दिया है, यदि न्यूक्लियस माने तो ये न्यूक्लियस हीलियम 4 के न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन टोटल स्पिन 2, तो स्पिन 2 है मतलब वो बोसॉन है, मतलब बोस आइंस्टीन, ये भी करेक्ट है। न्यूक्लियस माने इसको भी तो ये फर्मियन बनाएगा, 3 ठो पार्टिकल है स्पिन हाफ, तो ये फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेगा। तो इस प्रकार से यदि ये दोनों न्यूक्लियस है तो यस ऑप्शन सी करेक्ट है, चारों करेक्ट है। तो अभी इतना ही करते हैं और देखते हैं आगे का वीडियो और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करके। सो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।